नमस्कार, कीर्ति न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की मुख्य समाचारों पर। विश्व उर्दू दिवस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अयाज खान ने दी शुभकामनाएं। गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा हेरिटेज वॉक और खाद्य जागरूकता कार्यक्रम। सीएम पद पर सिद्धरामैया के दावे से राजनीतिक हलचल तेज। बीएस येदियुरप्पा की भविष्यवाणी, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया 15 से 20 दिनों में इस्तीफा दे देंगे। मैंने स्कूलों के लिए जमीन दी, गौड़ा परिवार का क्या हुआ, डीके शिव कुमार ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। सर मोहम्मद इकबाल, जिन्हें व्यापक रूप से अल्लाह इकबाल के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक थे। उर्दू विरासत, संस्कृति और दक्षिण एशियाई कला, इतिहास और साहित्य पर इसके प्रभाव का सम्मान करने के लिए उनकी जयंती पर विश्व उर्दू दिवस मनाया जाता है। आज विश्व उर्दू दिवस के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उर्दू एक मीठी और तहजीब की भाषा है। उन्होंने इस मौके पर अल्लामा इकबाल का एक शेर को दोहराया, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर द्वारा शहर के चौबारा से बीदर किले तक हेरिटेज वॉक और खाद्य जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई, जिसमें लगभग 500 छात्र और 50 कर्मचारियों ने भाग लिया। यूएचपी समन्वयक डॉक्टर राजेंद्र मोगरे, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर दिगंबर बेन्ने, एआईसीटीई गतिविधि समन्वयक डॉक्टर संगमेश सिरस्की, विभिन्न विभागों के प्रमुख और संकाय सदस्य गतिविधि के दौरान मौजूद रहे। छात्रों ने शहर के लोगों के बीच ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर एआईसीटीई अप्रूव्ड एंड बीटीयू एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा एमबीए के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा बीसीए एंड बीकॉम कॉलेज एआईसीटीई अप्रूव्ड, गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल पीयू कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर
9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर affiliated to CBSE. Contact number 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने संदूर में अपने प्रचार के दौरान घोषणा की कि वे शेष 3.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। उनके बयान की कई तरह से व्याख्या की गई कि क्या वे इस्तीफा देने के लिए तैयार है या नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर यह 13 नवंबर को चन्नपटना, संदूर और शिगांव विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में अहिंदा मतदाताओं, खासकर कुर्बाओं को ध्रुवीकृत करने की रणनीति का इस हिस्सा है। सिद्धरामैया ने संदूर एसटी सीट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है, जहां दाव काफी ज्यादा है क्योंकि यह अहिंदा बहुल सीट है। तुलनात्मक रूप से शिगांव में उन्होंने उम्मीदवार के चयन पर पार्टी हाईकमान को जिम्मेदारी सौंपी थी, जो यासिर अहमद खान पठान थे। चन्नपटना में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ही एक बड़ा दाव खेल रहे हैं, जहां वोकलिंगाओं को बोलबाला है। सिद्धरामैया मूड़ा घोटाले में आरोपी होने के बावजूद कांग्रेस विधायकों में यह भरोसा जगाने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि वे सीएम बने रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुद डीसीएम डीके शिवकुमार और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जानते हैं कि वह कब इस्तीफा देने जा रहे हैं, जो कि आसान है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जो मूड़ा साइट आवंटन घोटाले में जांच का सामना कर रहे हैं, ने सत्ता में बने रहने का अधिकार खो दिया है और वह अगले 15 से 20 दिनों में पद छोड़ देंगे। संदूर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार बंगारू हनुमंत के लिए प्रचार के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा, लोकायुक्त मूड़ा साइट घोटाले की जांच कर रहे हैं, हमें लोकायुक्त पर भरोसा नहीं है। करोड़ों के घोटाले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। सिद्धरामैया डरे हुए हैं, उन्हें पता है कि इस मामले में उन पर आरोप लगाए जाएंगे और इसलिए वे सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर झूठे और भ्रामक आरोप लगा रहे हैं। भूमिदान करने के मामले में देवेगौड़ा परिवार को चुनौती देते हुए डीसीएम डीके शिवकुमार ने घोषणा की कि उन्होंने स्कूल स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कनकपुरा में 25 एकड़ भूमि दान की है। उन्होंने पूछा क्यों देवेगौड़ा परिवार ने हसन रामनगर या चन्नपटना में 1 गुंठा भी भूमि दी। गौड़ा के इस आरोप के जवाब में कि डीके भाई स्कूल की भूमि के लिए भुगतान की मांग कर रहे हैं। कनकपुरा में किसी से भी पूछिए, वे आपको शिक्षा में हमारे योगदान के बारे में सच्चाई बताएंगे। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, योगेश्वर ने 4 से 5 करोड़ रुपए के निवेश से बिसिलम्मा और महादेश्वर मंदिर का कायाकल्प किया। क्या कुमारस्वामी ने रामनगर या चन्नपटना में भी मंदिर का विकास किया है? क्या उन्होंने लोगों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान की है? उन्होंने कुमारस्वामी द्वारा चुनाव के समय 2000 से 3000 रुपए की कथित मदद की तुलना कांग्रेस द्वारा अपनी गारंटी योजनाओं के माध्यम से लोगों पर किए गए प्रभाव से की। अपने पोते को कमान सौंपने के बारे में गौड़ा के बयान का जिक्र करते हुए शिवकुमार ने पार्टी के जमीन कार्यकर्ताओं के बारे में चिंता जताई। देवेगौड़ा अपने पोते को कमान सौंप सकते हैं, लेकिन उन मेहनती जेडीएस सदस्यों का क्या होगा जिन्होंने सालों तक मेहनत की? क्या कुमारस्वामी ने किसी पार्टी कार्यकर्ता को सशक्त बनाया है? रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi. and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year. 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के उपनिदेशक मनोज मित्तल और सहायक निदेशक मुरली कन्नन के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह कार्यवाही समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक बी कलेश द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित थी। कलेश ने आरोप लगाया था कि उन्होंने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डाला है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कलेश के वकील द्वारा दायर ज्ञापन पर गौर करने के बाद अपराध के साथ साथ उनके खिलाफ कार्यवाही को भी रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। 23 जुलाई को 2 ईडी अधिकारियों द्वारा अपराध की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपराध की आगे की जांच पर रोक लगा दी थी और मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि यदि उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई तो कोई भी अधिकारी सुरक्षित नहीं रहेगा और वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। ईडी ने निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया था। इसने कलेश को समन जारी किया और उनका बयान दर्ज किया था। इसके बाद उनके कार्यालय में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया, जिसमें कई अधिकारियों की संलिप्तता का खुलासा करने वाली आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल पर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले कर्नाटक की अपनी हालिया यात्रा के दौरान मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। मीडिया को संबोधित करते हुए पाटिल ने दावा किया कि पाल का दौरा अनधिकृत था क्योंकि यह जेपीसी के अन्य सदस्यों की मौजूदगी के बिना आयोजित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दौरा एक राजनीतिक चाल थी जिसमें पाल भाजपा सांसदों और नेताओं के साथ शामिल थे और इसका उद्देश्य गलत सूचना फैलाना था। पाटिल ने जोर देकर कहा कि यह जेपीसी का एक स्पष्ट दुरुपयोग है, ठीक उसी तरह जैसे भाजपा ने सीबीआई, ईडी और आईटी विभागों जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। वरिष्ठ मंत्री पाल की इस बात के लिए आलोचना की उन्होंने अपने दौरे से पहले कर्नाटक सरकार से कोई जानकारी नहीं दी तथा कहा कि इसका उद्देश्य केवल चुनाव से पहले राजनीतिक ड्रामा खड़ा करना था। आईटीबीटी और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खरगे और बेंगलुरु दक्षिण से लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या के बीच हावेरी के एक किसान की मौत को लेकर बहस छिड़ गई। सूर्या ने एक्स पर कहा था कि वक्फ बोर्ड द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद किसान की आत्महत्या कर ली, जबकि खरगे ने इससे झूठा खबर बताया। पुलिस ने गलत सूचना फैलाने के आरोप में सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खरगे ने कहा कि राज्य के भाजपा नेता चुनावी लाभ के लिए गलत सूचना फैला रहे हैं और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। तेजस्वी सूर्या द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करने का यह पहला मामला नहीं है। अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की उत्सुकता में वह कर्नाटक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक राज्य विरोधी इकाई बन गई है जो व्यक्तिगत करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही राज्य को बदनाम करने के लिए तैयार है। गलत सूचना का यह पैटर्न अब भाजपा के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में भी शामिल हो गया है। बाद में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्जी खबरें फैलाने पर चिंता व्यक्त की है। भाजपा ने इस फर्जी खबर को उद्योग बना दिया है और सूर्या और शोभा करंदलाजे जैसे वक्ता इसे फैला रहे हैं। राज्यसभा सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, यह देवेगौड़ा का स्वभाव है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब मैं निखिल कुमारस्वामी की जीत के लिए लड़ रहा हूं। वह पांडवपुरा तालुके के एलेकेरे गांव में पूर्व मंत्री सीएस पुट्टाराजू के स्वामित्व वाले एसडीजी शैक्षणिक संस्थान के पीयू कॉलेज छात्रावास का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए देवेगौड़ा ने कहा, मैंने 62 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसी निराशाजनक सरकार कभी नहीं देखी। मैं राज्य के अस्तित्व के लिए अथक संघर्ष करूंगा। जब तक सरकार नहीं हट जाती तब तक रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व उर्दू दिवस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अयाज खान ने दी शुभकामनाएं।
गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा हेरिटेज वॉक और खाद्य जागरूकता कार्यक्रम। सीएम पद पर सिद्धरामैया के दावे से राजनीतिक हलचल तेज। बीएस येडियुरप्पा की भविष्यवाणी, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया 15 से 20 दिनों में इस्तीफा दे देंगे। मैंने स्कूलों के लिए जमीन दी, गौड़ा परिवार का क्या हुआ, डीके शिव कुमार ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।